हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा करियर सेफर्स की प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने और बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा प्रश्न आपके लिए कि आखिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा कब। 2021 में इस वैकेंसी को वैकेंट किया और उसके बाद उसमें फॉर्म फिलअप का सीन हुआ और फिर पिछली बार सितंबर के महीने में पेपर कराने का वादा किया, फिर पेपर नहीं हुआ। एटलीस्ट जून में पेपर कराने का फिर से वादा किया, फिर से पेपर नहीं हुआ। लेकिन ये पेपर होगा कब, वास्तव में ये पेपर होगा कब, ये हमें जानना और समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि बच्चा परीक्षा की तैयारी करते करते अब थक। आखिर सरकार की मंशा क्या है, आखिर सरकार चाहती क्या है कि सीन क्या क्रिएट हो, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। मेरे प्यारे, मैं आपके साथ हूं और मैं आपके साथ उस तकलीफ और समस्या में आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि हमें भी इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है कि पेपर हो नहीं रहा। और कितना इंतजार कोई करे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बताइए तीसरा साल हो जाएगा, तीसरा साल हो जाएगा। तो क्यों, ऐसा क्यों? और पेपर होगा तो कब तक होगा, क्या पैटर्न है, या नए शिक्षा आयोग का जो सीन होगा तो नया शिक्षा आयोग क्या बदल देगा इस स्कीम को, या नया शिक्षा आयोग करेगा तो करेगा क्या। आज एक एक करके इन सभी बातों पर मैं डिस्कशन करूंगा। देखो, 2024 आ गया और 2024 का ये जनवरी का महीना है। और इस जनवरी के महीने में आज आपको मैं बता दूं कि आज आपके पास कितनी 12 तारीख है ना। आज 12 तारीख है, ये 12 तारीख आज। और आपके पास सिर्फ 18 दिन इस जनवरी के महीने में बचा है, 18 दिन बचा है। और अगर मैं बात करूं तो एग्जाम कमीशन की, परीक्षा आयोग की जो एग्जाम कमीशन है ना, अब एग्जाम कमीशन का अभी भी अता पता नहीं है। अभी भी जो वहां पर ये बात हुई थी कि 25 दिन के अंदर सारी चीजें हमें करके दे दें, तो वो 25 दिन लगभग अब पूरा हो जाएगा। अब 25 दिन पूरा हो जाएगा तो संभवतः संभवतः आपके सामने आयोग का गठन फैब तक, आपके सामने आयोग का गठन फैब तक होने की संभावना है। और फैब तक आयोग का जब गठन होगा, बात समझिएगा, आयोग का गठन जब होगा तो आयोग के कमीशन के अध्यक्ष लोग उस पेपर को, पैटर्न को देखेंगे। पूर्वत जो बातें रही, जिस नियम और जिस सिलेबस के अनुसार वैकेंसी वैकेंट हुई थी, उन सभी बातों को पहले तो देखेंगे, समझेंगे और इसके बाद एक विचार करेंगे कि पेपर क्या वास्तव में पुराने पैटर्न वाला ही कराया जाए या पेपर के पैटर्न को बदल दिया जाए। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि पेपर का पैटर्न वही रहने दिया जाए या पेपर के पैटर्न को बदल दिया जाए, इस पर विचार होगा। इस पर विचार करने पर आपको पूरे के पूरे फैब के मंथ को आपको उन्हें दे देना होगा। आता है मार्च, मार्च के महीने में अगर आपका पेपर होना होता तो अब तक डेट आ जाती कि क्या जो है आपके पेपर होने हैं, और अब तक ये डेट निर्धारित हो गई होती कि मार्च में कब पेपर होगा। एक बात। दूसरी बात, पेपर कब होगा का सेंस में एक बात हमेशा समझकर चलना। देखिए, ये ओल्ड वैकेंसी है, ये पुरानी वैकेंसी है, और पुरानी वैकेंसी में मैं फिर से कह रहा हूं कि इलेक्शन की आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ता। नई वैकेंसी नया वैकेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुरानी का पेपर कराया जा सकता है। ये दिमाग में मत बिठा कर रखिएगा। बच्चा हमेशा दिमाग में अपने क्या फिक्स करके रखा है पता है, अरे अभी तो बोर्ड पेपर है, फिर चुनाव हो जाएगा, टीचर की ड्यूटी लग जाएगी, दुनिया भर की बातें। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सरकार करने पर आ गई तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, कमर कस के रखिएगा, क्योंकि आपका पेपर कब होगा भाई, अप्रैल से जून के बीच में। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से समझ लेना, अप्रैल से जून के बीच में ये पेपर संपूर्ण यानी पूर्णता होने की संभावना बन रही है अभी की कंडीशन के अनुसार।
यानी आपके पास जून तक की बात अगर मैं कर लूं तो आपके पास फैब से लेके, अगर मैं फैब से लेके मार्च, अप्रैल और मई, हम कह रहे हैं जून नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 महीना है, और 4 महीना का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 4 महीने का मतलब ये होता है कि 3 चौक 12, 120 डेज, और 130 दिन में आपके पीजीटी करते हो तो 17 राइटर और टीजीटी करते हो तो 4 राइटर मात्र। अब इसको हमें अगर इस बात को समझना है तो आप क्या कर लो, इसी चैनल पर जुड़ करके आप क्लासेस ले लो, और क्लासेस जितना जल्दी हो सके ले ही लो, कि इंतजार मत करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसी वैकेंसी में उस पुरानी वाली वैकेंसी का भी कोई ना कोई सीन ऐड कर दे। ये बात हुई। क्या न्यू वैकेंसी को भी इसी में ऐड करेंगे? हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं, क्योंकि पुरानी वैकेंसी जिस पैटर्न पर, जिस पैमाने पर वैकेंट हुई थी, तो फिर नई वाली वैकेंसी को भी इसी पैमाने और जो है सीन पर वैकेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होगा कि 10% यानी 10% आपको जीएस भी देखना होगा, 90% लिटरेचर पोर्शन, ये आएगा, ये बदलाव होगा। अगली बातचीत में अगर मैं कहें क्या बदल जाएगा पेपर पैटर्न या सिलेबस, बिल्कुल संभावना तो पूरी है। क्यों? देखिए, आयोग के पास एक रूल, आपकी जो बातें आती हैं आयोग के सामने वो ये आती हैं कि जो पुराना सीन है उस पुराने सीन पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। पहली चीज, नई जो वैकेंसी ये वैकेंट करेंगे उसमें पैटर्न भी बदला जा सकता है, सिलेबस भी बदला जा सकता है, सिलेबस भी बदला जा सकता है और पैटर्न भी बदला जा सकता है। बहुत ध्यान से बात को समझ लेना, लेकिन ध्यान रहे आपको पुराने वाले और नए वाले इन दोनों के सेक्शन की एक दिमाग में अपनी मेंटालिटी बना लेना है। कुछ भी हो, आपको इस जो पुराने वाले मेरे बच्चे हैं, पुराने वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं जो करना चाह रहे हैं, वो जून के लिए तैयार हो जाएं। जून में पेपर होने की 90% उम्मीद, यानी कि 90% उम्मीद है। आपको किसी भी तरीके से पेड कोर्स लेना हो तो आप 98387775 और 71 पर कांटेक्ट करें, और जितना जल्दी हो सके अपने इस बैच को सुनिश्चित कर लें। बात समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में रोज रात 9:30 बजे। धन्यवाद।